हिंदी वर्णमाला को पांच पांच वर्णों को ग्रुप में रख करके कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला वर्ग है, पहले तो शुरू में वॉवेल्स हैं, स्वर। उसके बाद जो वर्णमाला है उसको पांच पांच करके बांटा गया। तो जैसे पहली लाइन याद कीजिए, क ख ग घ अंगा, ये लाइन रखी गई थी जिसमें पांच वर्णों को लेकर के एक वर्ग बनाया गया। जीभ को देखिए कहां से, बैक साइड से शुरू किया गया, का, जहां जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग ही नहीं किया गया था। पिछली जो जीभ का पिछला हिस्सा उसको उठा करके और कंठ से जोड़ा गया था तो निकला था का। वहां से देखिए लहराती हुई जीभ चलती है। जैसे जीभ यहां पर है ऐसे, तो पहले का मतलब पिछला हिस्सा जीभ का टच किया था का, फिर आगे बढ़ा काखा गाघा, वहीं से निकला, फिर चा बीच में आ गया, टा और आगे आया, ट ठ ड ढ। देखिए आगे से नहीं आ रहा है, मतलब यहां जैसे दांत बने हुए हैं तो दांतों के पहले टच हो रहा है, ये बीच में टच हो रहा था। और ये देखिए यहां एकदम कंठ पे टच हो रहा था, यहां दांत से जब टच होने लगा तो इसको कहा गया दंतव्य। जीभ जब दांत से आखिरी मोड़ पर टच की तो उसको कहा गया दंतव्य। ये सारे अक्षरों में जो त वर्ग है, इनके सारे वर्ण दांत के टच और पीछे आगे की हिस्से की जीभ के टच और हवा के प्रेशर से ये स्वर निकलते हैं, ये ध्वनियां निकलती हैं। तो देखिए जीभ को कितना तरीके से घुमा करके, ये वैज्ञानिक है। हिंदी वर्णमाला जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई है, तो इसका कौन टक्कर दे सकता है। हिंदी को समझिए, हिंदी हमारी भाषा है और उच्चारण का प्रयास कीजिए, हिंदी के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण कीजिए। देखिए मंत्र जैसा लगता है कि हिंदी भाषा नहीं, मंत्र है, ज्ञान है, विज्ञान है, दवा भी है, इलाज है शब्दों का जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनके लिए इलाज है। तो एक वर्ग और बचा हुआ है, उसको भी देखिए, पा वर्ग। पा, अब पा में देखिए, पा, ये प है, फिर फा, ब, प, फ, ब, भ और मा, ये प वर्ग है। अब इन पा वर्ग में देखिए अब कहां से चला था, अब लास्ट हो गया, मुंह के अंतिम छोर पर होठ आते, दांत के बाद होठ, तो ये होठों को टच करते हुए बनते हैं, होष्टव्य कहते हैं इनको। इस लाइन को कहते हैं होष्टव्य, होठों से मिलकर। जब प, देखिए होठ और केवल होठ और पीछे से हवा का प्रेशर, प, दोनों होठों को मिला करके उसको खोला जाता है। सारी लाइन में ऐसा ही प, फ, ब, भ, म, इस तरीके से सारे अक्षर होठों से मिलकर, होठों के मिलने पर और खुलने पर ये अक्षर निकलते हैं। तो ये देखिए पूरे मुंह को घुमा दिया सारी वर्णमाला ने, एक एक अंग की कसरत हो गई, एक्सरसाइज हो गई केवल वर्णमाला का ज्ञान होने पर, सारी वर्णमाला को याद करके लिखने पर या याद करने पर, पढ़ने पर। अगर हम बोल करके, इसलिए छोटे बच्चों को बताया जाता है कि वो बोल बोल करके पढ़ें। बोलने में तो आंखों से देखते रहिए तो मन कहता है प प, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं तब तक होठों की कहानी नहीं, मंत्र नहीं बनेगा और ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए बोल करके हिंदी पढ़ी जाती है, जोर जोर से उच्चारण करके हिंदी पढ़ी जाती है, तो ये दुनिया की सबसे अलग भाषा नजर आएगी। ये ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी भाषा में नहीं पाया जाता है। तो आपने क्या देखा, इसमें क्या समझा कि मुंह के पीछे साइड से शुरू हुआ कंठ का वर्ग, कंठाभ्य, कंठभ्य हो गया था। फिर तालव्य, चा वर्ग, फिर मूर्धन्य, फिर दंतव्य, दांतों से टच करता हुआ, और फिर होष्ठ, होठों से निकला हुआ अक्षर, यानी बैक साइड से शुरू होकर के मुंह के अंत में प,
मतलब वो हवा बाहर निकल गई और पूरी वर्णमाला अच्छी तरह से आपको याद हो गई। देखा आपने क्या क्या सिखा दिया हमारी हिंदी ने। आप इसको दोहराइए, पूरी वर्णमाला याद कर लीजिए और बच्चों को भी बताइए इस वर्णमाला को। और अगर कोई बच्चा नहीं बोल पाता है, कोई अक्षर तुतलाते हैं बच्चे, रा नहीं कह पाते हैं, का नहीं कह पाते हैं, तो उनको ध्यान दीजिए। जैसे कभी रा को, का को ता कहते हैं, तो का देखिए, का अगला हिस्सा नहीं टच करता है, पीछे से निकलता का और बोलता है बच्चा ता। तो आप क्या करें, उसकी जीभ के अगले हिस्से पर थोड़ा सा पेंसिल से थोड़ा सा दबा के रखें कि ऊपर न छूने पाए, तो का निकलेगा। क्योंकि अगला हिस्सा ना छुए तो उसको थोड़ा सा नीचे खुला रखिए और जीभ जब बोलने का बच्चा प्रयास करेगा, का निकलने लगेगा। वो जीभ को मोड़ नहीं पाता है, जीभ को लचीला नहीं कर पाता है, इसलिए कि पूरी की पूरी जीभ पूरी लाइनों में निकलती रहती है, तो सभी लाइनों को एक ही जैसा पड़ता है बच्चा। भाई का गा कहता ही नहीं होता था, मतलब चा को भी ता ही कहता है, का को भी ता ही कहता है, मतलब वो आगे से सीख गया दांतों वाला। तो हर अक्षर को, हर तरीके से, हर वर्ग को बच्चे को सिखाइए। थोड़ा सा एक बार छोटे छोटे बच्चों को जब वो बोलना सीख रहे होते हैं तो उनके उच्चारण पर ध्यान दीजिए। आप समझिए मत कि वो कह क्या रहे हो, आप समझ जाते हैं अपने आप। उसने कहा ताय देंगे, तो ताय को ताय क्यों कहते हो भैया, ना समझो ना उसको जब चाय कहलवा लीजिए तब चाय समझिए ना। चा को बच्चा ता कहता है, चा और त, तो जीभ का केवल थोड़ा सा आगे पीछे टच ही तो शब्द बन रहा है, उससे ही तो अक्षर बन रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी का भी बच्चा तुतलाना नहीं चाहिए, सीधा अक्षरों पर अक्षरों का ज्ञान दीजिए और सही तरीके से उच्चारण करवाइए, उनके शब्दों पर ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से बच्चा बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी भाषा को सीखेगा, समझेगा, बोलेगा और लोगों को प्रभावित करेगा और बढ़ता हुआ आगे जाएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और जनरल बातें भी बता रहा हूं कि जो भी मुझे आता है मैं सोचता हूं आपको बता दूं। इसलिए मैंने ये बातें भी आपको बताई, क्योंकि मुझे याद आया और अक्सर लोगों को नहीं पता है। अगर जिसको पता थी वो याद हो गया, रिवाइज हो गया, और जिनको नहीं पता थी उनको भी याद हो गया। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।